हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम गर्ल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेटल के बारे में विच इज़ बिल्ट एम्पायर्स एंड स्टिल दैट मेटल इज़ रूलिंग द वर्ल्ड। दैट मेटल इज़ बेसिकली अ सिंबल ऑफ पावर, वेल्थ, ग्रोथ एंड आई थिंक अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मेटल की बात कर रही हूँ। दैट मेटल इज़ नन अनदर देन गोल्ड। जी हाँ, हम आज गोल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट हाउ डिड गोल्ड बिकम सो वैल्यूएबल? इसकी इतनी वैल्यू हो कैसे गई? एंड इज इट स्टिल अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? लेट्स बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गोल्ड इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन्स ऑफ गोल्ड के बारे में कि गोल्ड जो है कैसे हमारे पास आया। बेसिकली गोल्ड आज का नहीं है, इट्स फ्रॉम पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। Gold was not. Let me also share my screen. Ah, so with the gold, हम डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड की ओरिजिन के बारे में कि हाउ गोल्ड केम इनटू पिक्चर। सो बेसिकली गोल्ड आज का नहीं है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 5000 ईयर्स एगो, बट दैट वाज नॉट इन अर्थ, दैट वाज इन स्पेस। इट वाज फॉर्म्ड इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स एंड अर्थ पे ये आया इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड्स। बेसिकली गोल्ड जो है, यू कैन से दैट अर्थ की क्रस्ट का इट इज़ अराउंड 0.000000004% है। इसलिए गोल्ड जो था बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में था एंड दैट इज़ वाई इट वाज वेरी वेरी मच वैल्यूएबल ऑल्सो। एंड जो एंशंट इजिप्शियंस थे हमारे, वो कंसिडर करते थे गोल्ड को एज अ फ्लैश ऑफ गॉड्स। एंड जहाँ पे ऑब्वियसली गोड्स का नाम आ जाता है, ऑब्वियसली वो चीज़ अपने आप ही वैल्यूएबल हो जाती है। इसीलिए गोल्ड जो है हमेशा से ही हमारे एक ट्रेडिशन का पार्ट रहा है। हमेशा से हमारी ज्वेलरीज में आप देख सकते हैं, करेंसीज में आप देख सकते हैं, कोई भी जो शुभ मौका होता है उसमें हम गोल्ड लेते हैं। जैसे कि दिवाली हो गया, उस पर हम गोल्ड ट्रेडिंग कराते हैं। देन शादी होती है तो उस पर हम गोल्ड लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि दिस वॉज कॉल्ड एज अ फ्लैश ऑफ गोड्स। दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न। अब बात करते हैं कि गोल्ड जो था, हाउ इट केम इन टू हाउ इट बिकेम अ करेंसी। अब क्योंकि हमें तो ये एस्ट्रॉइड्स के फॉर्म में मिला था, एक लिमिटेड मेटल था, बहुत ही यूज़फुल था, रेयरेस्ट था, इसलिए वैल्यूएबल था। अब ये करेंसी में एकदम से कैसे आ गया? कैसे हम इसको एज अ ट्रेड भी यूज़ करने लग गए? बेसिकली क्या था कि इंडिया में, आई वॉन्ट से इंडिया, इन एंशियंट टाइम्स बेसिकली हम जो थे हम बार्टर ट्रेडिंग किया करते थे। जो भी हमारा लेन देन होता था वो बार्टर सिस्टम के ऊपर होता था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना, उसको हम बोलते हैं बार्टर ट्रेड। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैंने गेहूं की खेती करी है एंड किसी और ने चावल की खेती करी है, तो मैं उसे 1 किलो गेहूं दे दूंगी, वो मुझे 1 किलो चावल दे देगा। तो ये हमारे बीच में जो एक्सचेंज होता था वो ऐसे होता था। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज थी इस ट्रेड के अंदर, और वो डिसएडवांटेज क्या थी कि अगर सपोज़ मुझे किसी से एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उसके पास नहीं है, तो मैं वो चीज़ कैसे लूँगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सामने वाले मुझे किसी से दाल लेनी है लेकिन उसके पास सिर्फ चावल ही है, तो मैं उससे कैसे लूँगी? मैं मतलब ये चीज़ को ट्रेड कैसे करूँगी इस चीज़ को? तो इसलिए हम ये डिसाइड हुआ कि एक ना कॉमन चीज़ होनी चाहिए जो हम किसी को दे सकें एंड उसकी बदले में हम कुछ और ख़रीद सकें। तो वो कॉमन जो वैल्यूएबल चीज़, जो वैल्यूएबल एसेट निकला, वो निकाला गोल्ड। ये डिसाइड हुआ कि गोल्ड को हम एक एक्सचेंज ऑफ ट्रेड में यूज़ करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि सपोज़ मुझे अब किसी से 1 किलो चावल लेना है, तो मैं उसे कुछ गोल्ड दे दूंगी एंड देन आई विल बाय इट। तो उसकी वजह से वहाँ पे हम बार्टर ट्रेडिंग करने लगे। वहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि गोल्ड को हम एज अ करेंसी जो है यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हुआ एक्सचेंज के उसमें। अब बात आती है कि जो गोल्ड था वो एक्चुअली में करेंसी कैसे बन गया? ये तो हमने सिर्फ एक बार्टर ट्रेडिंग बनाया, सिर्फ एक्सचेंज के उसमें यूज़ किया।
तो हमने कब डिसाइड किया कि गोल्ड भी नॉर्मल करेंसी की तरह है, हम उसकी भी एक वैल्यूएशन लगाएंगे। तो क्या हुआ कि बेसिकली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टाइम्स में सबकी जो इकोनॉमी थी ना वो क्रैश हो गई थी। जो हमारा ये रशिया के साथ में जो वॉर हुआ था उसकी वजह से मतलब कि पैसे का बहुत नुकसान हुआ था, लोगों के पास में कुछ एसेट्स बचे नहीं थे। तो ये डिसाइड हुआ कि अब जो हमारे पास वैल्यूएबल एसेट्स जो बचे हुए हैं दैट वाज गोल्ड। तो सबने क्या डिसाइड किया कि ठीक है हम जो है हमारा गोल्ड जो है एक्चुअली सबने डिसाइड नहीं किया, इट वाज लाइक कि यूएस ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे उधार देता हूँ, आई विल गिव यू द मनी टू फाइट द वर्ल्ड वॉर, बट उसके बदले में तुम मुझे जो है वो गोल्ड अपना गिरवी रखो, मैं उस गोल्ड के ऊपर तुम्हें पैसे दूंगा, यू कैन ट्रेड ऑन दिस, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग अलाउड थी। तो यूएस ने जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी वर्ल्ड वार के टाइम पे उनसे पैसे बेसिकली उनका गोल्ड ले लिया अपने पास में, एंड देन उनको पैसे दे दिए टू रन द वर्ल्ड वॉर। लेकिन इस खेल में क्या हुआ कि यूएस ने ना अपना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा दिया। इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम जो कंट्रीज थी उन्होंने अपना गोल्ड जो था यूएस के पास में गिरवी रखा। अब यूएस के पास में एक्सेस ऑफ गोल्ड हो गया। तो उसने बोला कि भैया मेरे पास तो इतना सारा आ गया, नाउ आई एम द मालिक, नाउ आई विल रीएवेल्यूएट गोल्ड। अब मैं डिसाइड करूँगा कि भैया गोल्ड के साथ में क्या प्राइसिंग करनी है और कैसे करना है। तो 1971 में यूएस ने क्या किया कि यूएस एक्चुअली एंटेड द गोल्ड स्टैंडर्ड, मेकिंग मनी एज अ इंडिपेंडेंट फॉर्म फॉर गोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने क्या बोला कि अब से जो है एक तो गोल्ड की जो है रीएवोल्यूशन होगी, गोल्ड की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी वो मैं डिसाइड करूँगा, प्लस जो गोल्ड है वो एज अ रिजर्व रहेगा जो कि उसके पास में उस टाइम पे पड़ा हुआ था। एंड उस टाइम पे 1971 में यूएस के एक प्रेसिडेंट रहे थे निक्सॉन। उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है एक नई हम लोग एक करेंसी लॉन्च कर रहे हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ गोल्ड, और अब जो है वही करेंसी में ही हम ट्रेड करेंगे। गोल्ड को हम एज अ ट्रेड यूज़ करेंगे बट एज एन एसेट हम उसको रख रहे हैं क्योंकि ये एक वैल्यूएबल एसेट है। तो उस टाइम पे एक करेंसी बीच में आई, तो उस टाइम पे डॉलर्स आया, फिर धीरे धीरे करके बाकी लोगों की भी करेंसीज आई, लाइक रुपीज़ आया, किसी के बाहट आए थाईलैंड की करेंसी के, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करेंसी, रूबल आया, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज आ गई। एंड देन जो ट्रेडिंग थी, अभी भी जो ट्रेडिंग होती है वो करेंसीज के बेसिंग पे होती है, ना कि गोल्ड के बेसिस पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट गोल्ड की वैल्यू जो है बढ़ गई है। गोल्ड अभी भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर आप लोग को पता हो तो अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो गोल्ड था वो रखा हुआ था। एंड बाकी सारी कंट्रीज़ जो थी अभी तक जितना भी ट्रेड कर रही थी, स्पेशली फ्रॉम यूके, वो ऐसे ही ट्रेड कर रही थी कि उनका जो गोल्ड रिजर्व था वो वहाँ पे रखा हुआ था। एंड देवर बोरोइंग डिफरेंट कॉमोडिटीज़, जैसे कि किसी को कोई पेट्रोल चाहिए, किसी को डीजल चाहिए, किसी को कोई फूड आइटम्स चाहिए, या कुछ भी चीज़ जो भी इंपोर्ट करानी है या एक्सपोर्ट करानी है, तो वो गोल्ड के बेसिस पे हो रहा था। लेकिन अभी एक्चुअली देवर सम न्यूज़ गोइंग ऑन कि हाँ ठीक है हम गोल्ड की रीएवल्यूशन करेंगे। गोल्ड हमारा एक वैल्यूएबल एसेट है लेकिन अभी भी वो कम है, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा रीएवल्यूशन करने की ज़रूरत है। इसलिए बाकी सारी कंट्रीज़ ने अपना अपना गोल्ड जो है वो यूके से वापस मंगाया था। आई एम नॉट श्योर आप लोग को ये बात पता है। सो बेसिकली इंडिया ने भी अपना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड यूके से वापस मंगाया है। स्पेशल सिमिलरली चाइना ने भी वापस मंगाया, रशिया ने भी अपना गोल्ड वापस मंगाया। दे आर ट्रीटिंग गोल्ड एज अ सेफ एसेट, कि अगर हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी इशू होता है, तो हम गोल्ड के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम गोल्ड दे करके वी कैन डू अ ट्रेड विद एनी ऑफ द कंट्री। सो दैट इज़ वाई गोल्ड की अभी बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ आज के टाइम में बेसिकली गोल्ड का जो है 3000 आउंस का जो है रेट चल रहा है, अमाउंट से चल रहा है। प्रिडिक्टेड है कि 3000 आउंस तक जो है गोल्ड पहुंच जाएगा। करंटली जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ द प्राइस इज़ ऑलमोस्ट 2850 समथिंग, 2850 आउंस ऑफ समथिंग। एंड ये प्रिडिक्टेड है 3000 तक जाएगा। और अगर कंट्रीज़ ने गोल्ड की रिवोल्यूशन करी तो इट कैन डबल अप, इट कैन ट्रिपल अप, इट नोबडी नोज़ कि वो कितना जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द रीएवोल्यूशन कि वो होगा या नहीं होगा। एंड इसीलिए आप लोग को पता होगा कि अभी जो है आजकल लोगों ने
डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड्स निकाल रखे हैं। आप गोल्ड के ईटीएफ्स भी आने लगे हैं। इनफैक्ट गोल्ड के पहले इंडेक्स फंड्स नहीं अवेलेबल थे। आज के टाइम पे अगर आप स्टॉक मार्केट में देखो तो गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ्स भी आने लगे हैं, इंडेक्स फंड्स भी आने लगे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो एएमसीज हैं वो अपने फंड्स निकाल रही हैं फॉर गोल्ड। गोल्ड ट्रेडिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वर्चुअल गोल्ड ट्रेडिंग को भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टिल हार्ड गोल्ड नहीं चलता है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो भी उतना ही चल रहा है। एंड इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन, क्योंकि जब भी मार्केट, अगर आप रिसेंटली देखोगे तो जो स्टॉक मार्केट है हमारी क्रैश कर रही है। तो जब भी मार्केट जो है हमारी क्रैश करती है तो गोल्ड जो होता है हमारा एक सेफ एसेट होता है हमेशा। जब भी आप लोगों ने सुना होगा हेजिंग करो आपके पोर्टफोलियो में, उसको सेफ रखो जिससे कि आपका लॉस ना हो। तो हेजिंग जो होती है वो हमेशा गोल्ड से ही की जाती है, मैक्सिमम आइदर गोल्ड और सिल्वर। एंड इसका जो रेशो रहता है वो मोस्टली 80-20 का रहता है, 80% ऑफ गोल्ड एंड 20% ऑफ सिल्वर। तो वो इसलिए ही की जाती है क्योंकि गोल्ड के जो होते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं गिरने के। ये एक बहुत ही सेफ एसेट है। अगर मार्केट जो है सपोज़ 30% 40% भी क्रैश कर रही है तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, एंड उस टाइम पे गोल्ड के रेट एक्चुअली में इंक्रीज़ होंगे, वो गिरेंगे नहीं। सो इसलिए गोल्ड जो होता है हमेशा हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सेफ एसेट होता है। लेकिन आई वॉन्ट से कि गोल्ड कभी भी गिरता नहीं है। गोल्ड ने भी बहुत सारी अपनी करेक्शंस की हैं। लाइक इफ़ विल सी कि अभी रिसेंट जो हमारी करेक्शंस हुई थी गोल्ड की वो 2020 से 2022 के अंदर हुई थी, विच वाज अ वेरी हालांकि शॉर्ट टर्म डिप था। गोल्ड जो था वो 2075 ऑन्स के ऊपर चल रहा था, एंड देन ये जो था 22% के आसपास डिप मारा था, ऑलमोस्ट 1615 ऑन्स के आसपास आ गया था। तो इट्स नॉट दैट कि ये बहुत ही एक सेफ एसेट है या इसमें कभी गिरावट नहीं आती है। अगेन ये जो कुछ चीज़ें होती हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर सपोज़ गवर्नमेंट जो है किसी चीज़ के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा देती है, सपोज़ गवर्नमेंट ने कल बोला कि हाँ भाई हमारा बजट आ रहा है, हम एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है इसके ऊपर या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है उसको हम कम कर रहे हैं। सपोज़ पहले 10% थी, अब हमने 5% कर दिया है, तो वो प्राइजेस भी डाउन हो जाते हैं गोल्ड के प्राइजेस। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं, लेकिन गोल्ड हमेशा से ही जो है एक सेफ एसेट तो रहा है। हमेशा से आप लोग को भी पता होगा, कभी भी किसी क्राइसिस के टाइम पे लोग जो हैं अपने गोल्ड की ज्वेलरी को बैंक्स को देते हैं, उसके अगेंस्ट में लोन लेते हैं। ये आज भी चल रहा है, आज के टाइम पे भी लोग ये सब चीज़ें करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द गोल्ड सिस्टम बेसिकली, कि गोल्ड का क्या रहा। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि वेदर गोल्ड अभी भी गोल्ड की उतनी वैल्यू है जितनी पहले थी, या और कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है, एंड विच इज़ बेटर, हार्ड गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेटर है या फिर एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ वर्चुअल गोल्ड लेना ज़्यादा बेटर है, या फिर दोनों का बैलेंस बनाना बेटर है, या फिर गोल्ड के ईटीएफ्स बेटर है, इंडेक्स फंड्स, या फिर एज अ वर्चुअल करेंसी बेटर है। एंड कंसिडरिंग आज के टाइम में बिटकॉइन भी एक नई करेंसी जो है हमारी लॉन्च हो गई है, जो कि गोल्ड को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टक्कर देने की कोशिश कर रही है, हालांकि दे नहीं पाई है अभी तक। बट आपको लोग को क्या लगता है इन केस इन टर्म्स ऑफ दीज वर्चुअल करेंसीज ऑल्सो, क्या गोल्ड की वैल्यू उतनी सस्टेन रहेगी या ये कम हो जाएगी? डू शेयर योर कमेंट्स विद अस, डू लेट अस नो योर इनपुट्स कि आप लोग को क्या लगता है, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड I think you can let us know if you're looking forward for a comparison between the gold and the cryptocurrencies in the next video. We will definitely make our video on that as well. Thanks for your time and stay tuned with us. Thank you so much.